उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट के जरिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर किस तरह से मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम का काम कर रही है, या यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन मुस्लिम बहुल इलाकों से जिताने की किस तरह से उनके जरिए साजिश की जा रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछली बार लोकसभा इलेक्शन के दरमियान एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें बीएसपी ने दर्जनों कैंडिडेट उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी से डील की बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी से एक लमसम अमाउंट की डील हुई है और सीटें बताई गई हैं, कैंडिडेट बताए गए हैं कि इन सीट से फला कैंडिडेट को आपको उतारना है और उसके बदले में हम आपको इतने करोड़ रुपया देंगे। यह बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिससे पूरी तरह से मायावती के खेल जो है वो उजागर हो गया था। लेकिन आपने देखा कि पिछली बार जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में तालमेल हुआ था और उसके नतीजे में 10 सीटें मायावती के खाते में चली गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 ही सांसद बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब उन 5 सांसदों में भी अगर बात की जाए, जिनमें से जो है समाजवादी पार्टी के सांसदों की बात की जाए, तो उसमें मुरादाबाद, अमरोहा और संभल की सीट थी। इन 3 और उसके अलावा 2 सीटें और थीं। इन तीनों मुस्लिम सीटों पर घमासान मचा हुआ। पहली अगर बात करें संभल की, तो संभल की बात तो शफीकुर रहमान बर्क साहब के डेथ के बाद उनके पोते को टिकट दे दिया गया है। लेकिन रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर ज़बरदस्त घमासान देखने में आ रहा है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के जरिए 2 नेताओं का नामांकन कराया गया और उसके बाद आपने देखा कि पहले मुरादाबाद में एसटी हसन को नामांकन कराया गया और अगले दिन जो है वो एक बाहर से ला करके एक महिला को वहां पर कैंडिडेट बना दिया गया, जिसको लेकर के मुसलमानों में बेचैनी है। लेकिन मायावती किस तरह से इन सीटों पर खेल कर रही हैं मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर, और फिर पूरी तरह से मुस्लिम वोटर्स की गणित को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार मुसलमान सतर्क है, समझदार है। बहुत ही समझबूझ के बाद वोट देने की बात मुसलमानों के जरिए कही जा रही है। और यही हुआ कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई मुरादाबाद और रामपुर में, तो वहां पर लोकल लीडरशिप मुसलमान, आम मुसलमान जो है वो सड़कों पर उतर आए और समाजवादी पार्टी के इस कदम का खुलकर विरोध किया गया। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भी अपना कल नामांकन दाखिल किया है रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और जो दूसरा वहां पर जो है कैंडिडेट घोषित किया गया था समाजवादी पार्टी के जरिए, उनका अभी ये खबर आ रही है थोड़ी देर पहले कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने नामांकन पेपर में ए और बी का जो एक पेज होता है वो उसमें नहीं लगाया है, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द हो सकता है। तो अब एकमात्र समाजवादी पार्टी से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी बचते हैं अगर ये नामांकन रद्द होता है। उसके साथ ही वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, मुरादाबाद में भी और संभल में भी। तीनों जगह पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। अभी तक जो पहली लिस्ट आई है उस पहली लिस्ट में आधा दर्जन से भी ज्यादा मुसलमानों ने 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा अपनी पहली लिस्ट में आरक्षित सीटों से उच्च जाति के 4, ओबीसी समुदाय के 2 और एसटी के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीएसपी के 7 मुस्लिम प्रत्याशियों में सहारनपुर से माजिद अली, अमरोहा सीट से मुजाहिद हुसैन, अमरोहा में बताना चाहूंगा कुंवर दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया गया था और अब उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, यानी अब मुरादाबाद में अगर देखा जाए, क्योंकि अब ये भी बात सामने आ रही है कि मुरादाबाद में AIMIM यानी ओवैसी भी अपना कैंडिडेट उतार रही है, तो अगर ओवैसी भी अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं तो यहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हो जाएंगे। इसी तरह से अमरोहा में भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए। इसके साथ ही रामपुर से ज़ीशान खान को उतारा गया है और रामपुर में पहले ही 2-3 मुसलमान लड़ रहे हैं। संभल से शौलत अली हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बर्क साहब के पोते को जो है वो टिकट दिया है। आंवला से आबिद अली हैं, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू शामिल हैं।
इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी के 2 ओबीसी चेहरे हैं। मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से जाट उम्मीदवार विजयेंद्र सिंह, उच्च जाति के 4 उम्मीदवार कैराना से श्रीपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, बागपत से परवीन बंसल, मेरठ से देवव्रत त्यागी। एससी सीटों पर 3 उम्मीदवार नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, शाहजहांपुर से राम वर्मा, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव। 2019 चुनाव में 10 विनिंग सीटों में से अभी मायावती ने 4 पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उनमें से पार्टी ने 3 सहारनपुर, नगीना और बिजनौर से में अपने मौजूदा सांसदों को बदल दिया है, जबकि अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में कांग्रेस ने इसी सीट से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। 4 सीटों पर सपा कांग्रेस की बीएसपी से टक्कर है। चुनाव में सपा कांग्रेस की बीएसपी से उन उम्मीदवारों से टक्कर देखने को मिल सकती है जहां दोनों पक्ष ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने सहारनपुर और अमरोहा सीट पर इमरान मसूद और दानिश अली को टिकट दिया है। ये दोनों ही नेता पहले बसपा में थे। वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया है और पहले उन्हें मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर चेंज कर दिया है। जबकि संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि मायावती के इस कदम से सबसे ज्यादा टेंशन किसको होने वाली है। मायावती ने हमेशा ही चुनाव में अल्पसंख्यक या मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल सीट पर बसपा और सपा दोनों ही पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोट शेयर का फायदा उठाना चाहती हैं, मगर इस बार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मायावती ने मजबूत मुस्लिम नेताओं को टिकट देकर कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के लिए चुनाव में मुश्किल खड़ी कर दी है। बसपा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज्यादा मायावती से खतरा है। शायद इसलिए कांग्रेस ने बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया। मायावती पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगते रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सपा नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बसपा में अघोषित गठबंधन था। यह गठबंधन 2024 चुनाव में भी जारी है। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत है उन पर कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया न जाए, ये ध्यान में रखते हुए बसपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश मिश्रा का कहना है कि मायावती बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रही है। सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत में अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा है। ये सीट ऐसी हैं जहां पर अगर अल्पसंख्यक उम्मीदवार थोड़े थोड़े वोट भी काटेंगे तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना आसान हो जाएगी। वहीं बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मायावती शुरुआत से जिस तरह से राजनीति करती आ रही हैं वही वोट बैंक की राजनीति वो कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मायावती की इन तमाम हरकतों की वजह से लगातार उनका वोट बैंक कम होता जा रहा है। 22% का ये वोट बैंक अब 12% तक पहुंच गया है। यूपी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें 12% ही वोट मिला था। हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें 19% वोट मायावती को प्राप्त हुआ था।